प्रस्तुत विमर्श का उद्देश्य विषय के प्रति तथ्य, तर्क और युक्ति के द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास मात्र है। विमर्श के संदर्भों में यदि परिस्थितिवश कभी कटु या असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग हो जाए, तो वह किसी व्यक्ति, वर्ग या संप्रदाय के प्रति अपमान के उद्देश्य से नहीं, बल्कि विषय को स्पष्ट करने भर को समझा जाए। हमारा उद्देश्य विवाद नहीं, संवाद में निहित है। तनोतु ना सदाशिवम। आज हम चर्चा करेंगे भगवान बुद्ध ने गृहस्थ जनों को क्या उपदेश किया है। एक वाक्य में मैं कह दूं, भगवान बुद्ध ने गृहस्थ जनों को जो सबसे महत्वपूर्ण उपदेश किया है वो किया है पितरों के निमित्त श्राद्ध करना। मैं वो पूरा उपदेश ही आपके सामने रख देता हूं जो भगवान बुद्ध ने गृहस्थों को दिया है। यह है दीर्घ निकाय में भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेशित सिगालोवाद सूत्र। ऐसा मैंने सुना है, एक समय भगवान राजगृह में वेणुग्रह कलंदक निवास में विहार कर रहे थे। उस समय श्रगाल गृहपति पुत्र सवेरे उठकर राजगृह से निकल भीगे वस्त्र, भीगे केश, पूर्व दिशा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊपर और नीचे सभी दिशाओं को हाथ जोड़ नमस्कार कर रहा था। तब भगवान पात्र चीवर ले राजगृह में भिक्षा के लिए प्रवेश करने चले तो उन्होंने गृहपति के पुत्र से पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो। तो उसने कहा कि भंते, मरते वक्त पिता ने मुझसे कहा था तात दिशाओं को नमस्कार करना। सो भंते, पिता के वचन सत्कार का मान पूजन करते हुए मैं सवेरे उठकर दिशाओं को नमस्कार कर रहा हूँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि गृहपति पुत्र, आर्य धर्म में 6 दिशाओं को नमस्कार इस प्रकार नहीं किया जाता। तो गृहस्थ पुत्र ने कहा कि भगवान मुझे वैसे धर्म का उपदेश करें जैसे कि आर्य धर्म में 6 दिशाओं को नमस्कार किया जाता है। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें उपदेश करता हूँ। भगवान ने कहा, गृहपति पुत्र, आर्य श्रावक के 4 कर्म क्लेश नष्ट हो जाते हैं। 4 स्थानों से वह पाप कर्म नहीं करता, 6 अपाय मुखों का सेवन नहीं करता। इस प्रकार वह 14 पापों से दूर हो, 6 दिशाओं को आच्छादित कर दोनों लोकों के विजय में लगता है तो उसका यह लोक भी सुशोभित होता है और परलोक भी। और ऐसे लोग काया छोड़कर मरने के बाद सुगत स्वर्ग लोक में उत्पन्न होता है। ध्यान देना, भगवान बुद्ध का जो लक्ष्य है वो स्वर्ग नहीं है, संन्यास मार्ग का लक्ष्य स्वर्ग नहीं होता, लेकिन गृहस्थों का जो लक्ष्य है वो स्वर्ग है। और गृहस्थों को स्वर्ग मिलता है यज्ञ श्राद्धादि कर्मों की बदौलत। यदि उन्हें मोक्ष ही अभिप्रेत होता तो वो कहते कि भाई ऐसा करने वाले को मरने के बाद महानिर्वाण प्राप्त हो जाता है। 4 कर्म क्लेशों का नाश कैसे किया जाता है इसका उपदेश किया। 4 स्थानों से पाप नहीं करने चाहिए। 6 संपत्ति नाश के कारण क्या हैं। मित्र कैसा होना चाहिए, तो मित्र और अमित्र का निरूपण उन्होंने किया है। और उसके बाद भगवान ने 6 दिशाओं की पूजा का उपदेश किया है। तो भगवान बुद्ध ने उन 6 दिशाओं के उपदेश में क्या कहा है इसे समझ लीजिए। गृहपति पुत्र, ये 6 दिशाएं जाननी चाहिए। माता पिता को पूर्व दिशा जानना चाहिए, आचार्यों को दक्षिण दिशा जानना चाहिए, पुत्र स्त्री को पश्चिम दिशा जाननी चाहिए, मित्र अमात्यों को उत्तर दिशा जानना चाहिए, दास कामकर को नीचे की दिशा जानना चाहिए और श्रमण ब्राह्मणों को ऊपर की दिशा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी पुस्तक बुद्ध और उनका धर्म में इस सूत्र को लिखा है। क्योंकि वो भगवान बुद्ध के जीवन की घटना है तो अब उस घटना को वो पी नहीं सकते थे तो लिखना तो पड़ा। लेकिन उन्होंने सिर्फ ये 6 दिशाएं कहते किसे हैं भगवान बुद्ध वो तो लिखा है, लेकिन 6 दिशाओं की व्याख्या उन्होंने बड़ी चतुराई से निकाल दी। अगर वो व्याख्या लिख देते तो फिर उनका जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं होता। अब अगर ये व्याख्या दीर्घ निकाय में लिखी है, एक बात है कि ये व्याख्या किसी ने की हो, एक बात है कि नहीं ये दीर्घ निकाय का हिस्सा है, तो फिर 4 लाइनें दीर्घ निकाय की उन्हें स्वीकार हैं और 20 लाइनें दीर्घ निकाय की उन्हें अस्वीकार हैं। ऐसा व्यक्ति या तो खैर 6 दिशाओं की व्याख्या करते हुए भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो पहली दिशा है माता पिता, तो माता पिता को पूर्व दिशा जानना चाहिए। अर्थात बुद्ध कहना चाहते हैं कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए,
गृहपति पुत्र 5 तरह से माता पिता का प्रत्युत्थान करना चाहिए। कैसे? इन्होंने मेरा पालन पोषण किया है, इसलिए मुझे इनका पालन पोषण करना चाहिए। इन्होंने मेरा काम किया है, इसलिए मुझे इनका काम करना चाहिए। मुझे कुल वंश कायम रखना चाहिए। मुझे दायज्य प्रतिपादन करना चाहिए। मृत प्रेतों के निमित्त श्राद्ध दान देना चाहिए। इस प्रकार इसकी पूर्व दिशा प्रतिच्छन्न क्षेमयुक्त और भय रहित होती है। अब जरा विमर्श कीजिए। माता पिता की सेवा के उन्होंने 5 तरीके बताए हैं। जब तक माता पिता जीवित रहे तब तक उनका पालन पोषण करना है। दूसरा, उनके सारे कार्य करने हैं। माता पिता का कभी भी अपमान नहीं करना है, वो जो कहें वो करना है। फिर वंश विस्तार करना है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि वो वंश का विस्तार करे। क्यों करे? ये तो भगवान बुद्ध ने कहा नहीं कि वो क्यों करे, ये मनु ने कहा है कि वंश विस्तार क्यों करे, क्योंकि माता पिता का ऋण लगता है व्यक्ति पर। अब बिना वंश विस्तार किए माता पिता का ऋण नहीं चुकता। बिना एक विद्यार्थी को पढ़ाए आचार्य का ऋण नहीं चुकता। तो बिना श्राद्ध और तर्पणादि किए देव ऋण नहीं चुकता। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि मृत प्रेतों के निमित्त श्राद्ध दान देना चाहिए। क्या देना चाहिए? श्राद्ध दान। यहाँ श्रद्धा दान नहीं लिखा है। दीर्घ निकाय में गंभीरता से जिन्हें ये लगता है ना कि आचार्य जी तो अनुवाद पढ़ रहे हैं, वो पाली में हर बौद्ध विहार में मिल जाएंगे, जाकर देख लो। अनुवाद गोस्वामी जी ने थोड़े किया है इनका अनुवाद करने वाले भी हैं पंडित राहुल सांस्कृत्यायन, जो इन मूढ़ों के दादा गुरु के भी बाप थे। अब अगर वो उनसे भी बड़े बौद्ध विद्वान हैं फिर तो कहीं नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन बौद्ध साहित्य का ही अध्ययन करने में लगा दिया हो, उसके साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तुलना करना वो तो बेवकूफ़ी ही बात है। सूर्य के साथ दीपक को बैलेंस करने की कोशिश करना। तो खैर, भगवान बुद्ध ने कहा कि मृत प्रेतों के निमित्त श्राद्ध दान देना चाहिए। तो मृत प्रेतों में मरे हुए लोग आते हैं। अब मरे हुए लोग के लिए श्राद्ध दान देने की तो कोई बात ही नहीं हो सकती। अब यहाँ भूत प्रेतों का संबंध पितर से ही लेंगे या किसी भी भूत को दान देंगे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो भूतों को मानते नहीं। विज्ञानवादियों की दृष्टि में तो भूत होता नहीं। और अगर भूत होता है तो फिर उनका ये जो विज्ञानवाद है, जब वो कहते हैं मोबाइल ब्रह्मा ने बना कर दिया था, तो ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि विज्ञान तो भूतों को नहीं मानता। तो फिर पितर ही हुए। मतलब ये कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि गृहस्थ को पितरों के निमित्त श्राद्ध दान देना है, श्राद्ध करनी है। अगर श्राद्ध नहीं करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। और अगर श्राद्ध आदि करेंगे तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। फिर आचार्य की सेवा करनी है, पत्नी की सेवा करनी है, मित्रों की सेवा करनी है। दास कमकर को नीचे की दिशा मानकर उसका मान सम्मान करना है, और श्रमण ब्राह्मणों को ऊपर की दिशा मानकर उनका मान सम्मान करना है। मान सम्मान दोनों का करना है। लेकिन दास नीचे की दिशा है, तो नीचे की दिशा किसको कहेंगे? दास धरती स्थानीय कहेंगे और ब्राह्मण को आकाश स्थानीय कहेंगे। यही बात तो मनु ने कही है। शूद्रों का शूद्र वृत्ति का जो निर्माण हुआ वो पैरों से हुआ, ब्राह्मण वृत्ति का निर्माण मुँह से हुआ। मुँह श्रेष्ठतम स्थान है, पैर निकृष्टतम स्थान है। तो भगवान बुद्ध भी तो यही कह रहे हैं, जो दास कम कर हैं वो नीचे की दिशा, उन्हें नीचे की दिशा मानकर मान सम्मान करना है। दास है नीचे की दिशा। शूद्र की जो उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से कही गई है उस पर कोई शंका नहीं है। वो तो वही जो मनु कहते हैं वही बुद्ध कहते हैं। मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि भाई जो बौद्ध श्राद्ध कर्म नहीं करता, माता पिता का अपमान करता है, वैदिक धर्म के अनुसार माता पिता के ऋण से मुक्त होने के लिए संतान उत्पन्न नहीं करता, ऐसा व्यक्ति मरकर हो सकता है महानिर्वाण प्राप्त कर ले, हो सकता है निर्वाण प्राप्त कर ले, और या फिर भूत प्रेतों की योनि में चला जाए। भगवान बुद्ध के मत से स्वर्ग नहीं जा सकता। स्वर्ग तो वही जाएगा जो इन वैदिक निष्ठाओं का पालन करेगा। तनोतना सदाशिवम।